Hello everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, this is my channel Soul Queen and guys मैं एक healer हूँ. मैं law of attraction की coach हूँ. If you're coming to my channel for the first time, I welcome you to my world. Please आप इस channel को explore करें. If you like the content, like, share, subscribe and press the bell का button ताकि आप मेरे किसी नए कंटेंट को आगे फ्यूचर में मिस ना कर सके गाइस. ओके, एंड इफ यू वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ वर्क दैट आई बेसिकली डू, मैं क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, इस वीडियो को स्क्रॉल डाउन अगर आप करेंगे तो आपको भी सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मिल जाएंगे जो मैं देती हूँ ऑन अ डेली बेसिस. ओके, आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं, सेशंस बुक कर सकते हैं, हीलिंग सेशंस बुक कर सकते हैं. प्लस अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, आप मेरे उन वीडियोस को बाय कर सकते हैं. आप टैरो भी सीख सकते हैं. एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई वेलकम यू बैक टू माई चैनल एंड आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड. सो छोटी सी रीडिंग है, ओके, बिकॉज मेरा सोने और उठने का रूटीन कभी कभी उल्टा पुल्टा होता है. मैं दिन में सो जाती हूँ, फिर मैं नाइट में उठती हूँ, फिर मैं मॉर्निंग में सोती हूँ. दैट इज़ हाउ समटाइम्स आई बिहेव. तो आज मैं जल्दी सो गई थी और फिर मैं लेट उठी और अब मैं सोऊंगी दोबारा तो 1-2 घंटे में मे बी. So I thought of like making a video. I got a poking nudge from universe to do this reading. So आपको मैं intuition से चुनने को बोलूँगी. आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ही जल्दी क्या डिसीजन लेना पड़ सकता है. And it's a general reading guys. It is not necessary this is your reading. It could be you. It could maybe टाइम फ्रेम नहीं बताऊंगी कितने महीनों में, कितने सालों में, लेकिन आने वाला है एक कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा. वो क्या हो सकता है हम ये देखेंगे. मेरे पास आपके लिए यहाँ पे 4 पाइल्स हैं, आपको दिख रहे होंगे. सो आप चूज करिए इनमें से कि आपको कौन सा वाला पाइल अच्छा लग रहा है. पाइल नंबर 1 इज 7 ऑफ वॉन्ड्स. Pile number 2 is 9 of Pentacles. Pile number 3 is 10 of Pentacles. And pile number 4 is Lovers. तो आपने पाइल चूज करिए. This is 1. This is 2. This is 3. And this is 4. So जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है आपका वो पाइल होगा. ओके, 1 2 3 4. एंड हम आप लोगों की रीडिंग को शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ में, जिन्होंने 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज किया है. मे बी आप अपनी जिंदगी में बाउंड्रीज रखना सीख रहे हैं. अगर आप लोग जनरली अपनी लाइफ में किसी से बाउंड्रीज नहीं रखते थे, आपको नो नहीं बोलना आता था, आप लोगों की चीजें सुन के बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते थे, आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो. पहली बात तो अब आपको बहुत जल्दी क्या डिसीजन लेना पड़ सकता है. पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो आपको यही डिसीजन लेना पड़ सकता है कि क्या आप अपने स्नीकी वेज को छोड़ दें या आप अपनी जिंदगी में आपसे बातें छुपाने वाले, नेगेटिव चीजें करने वाले लोगों से दूर हो जाएं. बिकॉज आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हो और आपने इसी वजह से आपकी करंट एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि आप धीरे धीरे सीख रहे हो कि जिंदगी में अपनी एनर्जी, आपका सी योर एनर्जी इज योर मूला, इट्स योर मनी. सो अगर आप कहते हैं ना, आप अपनी जिंदगी में जिस चीज को अपनी एनर्जी ज्यादा देते हो उसको पावर मिलती है. अगर आप नेगेटिविटी को एनर्जी दोगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी. अगर आप नेगेटिविटी को बिल्कुल भाव नहीं दोगे तो नेगेटिविटी आपकी जिंदगी में आ ही नहीं सकती. तो आप अपनी जिंदगी में नेगेटिव लोगों से डील कर रहे हो या फिर आप खुद नेगेटिव बिहेव करते हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में आप वो करना बंद करना चाहते हो, या आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हो तो शायद आप ऐसे लोगों से बाउंड्रीज रखना सीखोगे. आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है किस चीज़ों के बारे में कि आपके पास में 2 लोगों के ऑप्शंस हैं, आपको उनमें से क्या चाहिए. अगर आप ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं, भले आप लड़की है या लड़का, आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी चाहिए बिकॉज आप डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी हो सकते हैं, भले आप लड़की में है या लड़के में. इट्स एनर्जी विच इज अ एनर्जी ऑफ अ लॉजिकल माइंडेड पर्सन. सो आप ये चूज करेंगे कि आप अपनी जिंदगी में किसी की हस्बैंड या वाइफ बन के रहना चाहते हैं या आप अपनी जिंदगी में अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आना चाहते हैं. आप अपने आप को चूज करना चाहते हैं, या अगर आप लड़के हैं तो आप अपनी डिवाइन फेमिनिन को चूज करना चाहते हैं. ओके,
आपको ये डिसीजन लेना पड़ सकता है। और आपको क्या डिसीजन लेना पड़ सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को धीरे धीरे लेके आगे जाए, लेकिन वेरी श्योर हो कि आपका टारगेट क्या है, आप क्या चीज़ एम कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लाख मेंटालिटी से बाहर आने की जरूरत पड़ सकती है आपको। आप डिसीजन ले सकते हैं बिकॉज आपके सामने एक दरवाजा बंद हुआ है तो भगवान ने आपके सामने एक नया दरवाजा खोलने के लिए खोला हुआ है, और उसकी चाबी भी आप ही के पास में। अब आपको क्या करना है, आपको जाके ये चाबी उठानी है, दरवाजा खोलना है और अपनी लैक मेंटालिटी से बाहर आ जाना है। आपके लिए क्या डिसीजन ले सकते हैं कि आप जिंदगी भर हमेशा ऐसे दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, या फिर किसी रिश्ते को ख़त्म करेंगे ताकि आप ज़िंदगी में कुछ नया शुरू कर सकें। अगर आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को अवॉइड कर रहे हो तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ सकता है कि भगवान आपको पुश करे कि आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज से अब गुजरना पड़ेगा। यू कैन नॉट इग्नोर इट एनी मोर। पाइल नंबर 1, मैन इट वॉज हैवी बट नॉट बैड। Anyway, I will see you in the next one. Now we will go to the people who have chosen the pile number 2, which was 9 of Pentacles. You are somebody who is very, very independent. भले आप लड़की हैं या लड़का, आपको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अपना पैसा खुद कमाते हो, आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए गिफ्ट्स भी खुद लाते हो, अपनी चीज़ें खुद कमाते हो, अपने मे बी फैमिली को भी चलाते हो। अगर आपकी फैमिली है, नहीं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाते हो। आपको क्या डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है पाइल नंबर 2? आपको ये डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है कि आप अपनी ज़िंदगी में ये इस बोरियत से कब बाहर निकलोगे। बिकॉज 4 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है आप बोर्डम की एनर्जी में हो। आपको भगवान बहुत सारे और ऑप्शंस दे रहे हैं, लेकिन आप कुछ लेना नहीं चाहते। मे बी आपकी ज़िंदगी में आपका ट्विन फ्लेम आना चाहता है, बट आप उसको देख नहीं रहे हो। आपकी ज़िंदगी में प्यार आना चाहता है, आप देख नहीं रहे हो। मे बी आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे मैस्कुलिन एनर्जी से डील कर रहे हैं। एंड मैस्कुलिन इज अ एनर्जी विच इज़ लॉजिकल माइंडेड, जो कि बहुत कम बोलते हैं, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, कट थ्रोट बोलते हैं, उनके ग्रे हेयर हो सकते हैं, ओके। एंड वो बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, उन्हें बूट्स पहनने पसंद हो, उन्हें हाफ जैकेट्स पहननी पसंद हो। सो ये पर्सन ऐसे ही है। विल यू एक्सेप्ट देम द वे दे आर, और डू यू वांट टू चेंज देम? आपको ये डिसीजन लेना पड़ सकता है आने वाले कुछ समय में कि आप अपनी खुद की खुशी को खुद ढूंढे। बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में हीलिंग कर चुके होंगे या तो, और अपनी हैप्पीनेस को पालेंगे गाइस, या फिर आप अपनी हीलिंग की जर्नी पे जाएंगे ताकि आप अपनी हैप्पीनेस को पाएं। आई एम रीडिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल, यू नीड टू सी योर सिचुएशन। आप हो सकता है एक डिसीजन ले कि आप अपने ट्विन फ्लेम से कम्युनिकेशन करना चाहते हो या नहीं। आपका ट्विन फ्लेम आपको कॉल या मैसेज कर सकता है, एंड आप उससे ये रिलेशनशिप आगे लेके जाना चाहते हो या नहीं। बिकॉज आपके पर्सन कम बोलते हैं, मे बी उन्हें अपने इमोशंस दिखाने नहीं आते। जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हो वो दिखाए, वो शायद ना दिखाए, वो आपको एक्शंस के थ्रू दिखाए। विल यू एक्सेप्ट दैट पर्सन एज दे आर? मे बी आपको अपने इंट्यूशंस को इन्हांस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मे बी आप स्पिरिचुअल बिजनेस में जा सकते हो, आप टैरो रीडर बनना चाहोगे बिकॉज आप मेजर अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरोगे। सो मे बी आपको अपने क्राउन चक्रा को खोलने की जरूरत है, बिकॉज एंजल्स एंड एंसेस्टर्स आपको कुछ गाइडेंस देने वाले हैं, एंड आपको उससे रिलेटेड कुछ अपने इंट्यूशंस को सुनना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। नहीं तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, हम कार्ड्स के थ्रू बता सकते हैं। सो नाउ वी विल गो टू द पीपल हु हैव चोजन द पाइल नंबर 3, विच इज दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग या तो मैरिड हो या फिर आप बहुत जल्दी शादी करने वाले हो किसी से। एंड शादी ऐसी नहीं करने वाले कि सिर्फ 2 फैमिलीज का बंधन होगा। इट इज गोइंग टू बी समबडी, यू विल बी क्रिएटिंग अ लेगेसी फॉर योर अपकमिंग फैमिली जनरेशन। बिकॉज आप खुद भी कमाती है एंड आपका पर्सन भी कमाता है, बिकॉज इसके हाथ में भी पेंटिकल है और उसके हाथ में भी पेंटिकल है, एंड दोनों ने अपने पेंटिकल को मिला के इतना बड़ा पेंटिकल मिलाया है। प्लस बच्चों के पास भी पेंटिकल है, तो आपके पास भी पैसा होगा, आपके पति के पास भी, आपकी गर्लफ्रेंड या आपके वाइफ के पास भी हो सकता है, एंड आपके परिवार का पैसा भी मर्ज हो सकता है। दैट इज हाउ यू गोइंग टू मैरी समबडी। आपको अपनी जिंदगी में क्या डिसीजन लेना पड़ सकता है पाइल नंबर 3? क्या आप अपनी जिंदगी में किसी को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, या फिर आप अपनी जिंदगी में अगर पास्ट की एनर्जी में जा रहे हैं और दिल टूटा हुआ है आपका, क्या आप इस अपने टूटे हुए दिल की एनर्जी से बाहर निकलना चाहेंगे, या फिर आप अपनी जिंदगी में इस हार्ट ब्रेक को लेकर अपनी जिंदगी में ऐसे ही रहना चाहेंगे? बिकॉज अगर आप इसको हील नहीं करोगे
और आपको ज़बरदस्ती ईगो में किसी को छोड़ना पड़ रहा है और आप उसी इंसान को मिस कर रहे हो, तो आप किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को, उस इंसान को नहीं। आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स बहुत सारे और ऑप्शंस भेज सकता है, लड़कों के लड़कियों के, आपको चूज़ करना है। हो सकता है आपको आपका डिवाइन मास्कुलिन प्रपोज करने वाला है, दे विल ऑफर यू समथिंग, सो यू विल हैव एन ऑप्शन whether you want to forgive this person or not, whether you have to forgive this person or not. King of Swords and Emperor almost एक ही चीज होती है मेरी नजर में कार्ड्स में, बिकॉज King of Swords वाला पर्सन ही एम्प्रर बनता है। एम्प्रर एंड एम्प्रेस कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में बिना धक्के खाए नहीं बन सकता। जिसने जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे और वो उनको में क्वेंकर करता है ना खुद को, सो दे बिकम एन एम्प्रर और एन एम्प्रेस विच इज अनबीटेबल बाय एनी अदर पर्सन इन द वर्ल्ड, बिकॉज दे आर सो कॉन्फिडेंट, दे आर सक्सेसफुल, दे आर ड्रिवन। तो मे बी आपकी पर्सन अभी इस एनर्जी में है और अभी पावरफुल फील कर रही है या कर रहे हैं, एंड दे आर अबाउट टू प्रपोज यू, बट अब आप पे सोशल मीडिया पे नजर भी रखते हैं। तो आपको यूनिवर्स इस चीज के लिए पुश करेगा कि आप अपने और ऑप्शंस को ढूंढना चाहेंगे अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ के, या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम से शादी करना चाहेंगे, बिकॉज आपके दिमाग में इस समय चल रही है शादी, आपको करनी है शादी। तो आप अपने ट्विन फ्लेम से को माफ करके उसे एक्सेप्ट करोगे या अपने लिए कोई नया इंसान ढूंढोगे। पाइल नंबर 3। लेट अस गो टू द लास्ट पाइल व्हिच इज दिस लवर्स। आप लोगों की जिंदगी में आप लोगों को दो लवर्स के बीच में चूज करने की जरूरत हो सकती है, या आप अपने ट्विन फ्लेम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपको इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। आपको अपनी जिंदगी में क्या डिसीजन लेना पड़ सकता है? आपको अपनी जिंदगी में ये डिसीजन लेना पड़ सकता है कि किसी इंसान ने आपको धोखा दिया है, आपको ये एक्सेप्ट करना है, बिकॉज आप दो लवर्स के बीच में कंफ्यूज्ड हो और आपको ये धोखा दिख नहीं रहा है, बिकॉज आपके साथ किसी इंसान ने धोखा किया है। समबडी स्पेसिफिकली जो कि आपके साथ में बिजनेस से कोलैबोरेटेड थी या थे, आपके बिजनेस पार्टनर ने, आपके ये लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। somebody was related to you with in work and they were also emotionally or physically involved with you in some way. A woman was very controlling and a man was liking that she used to control him, demand him, want him. लेकिन ये लड़की या ये फेमिनिन एनर्जी आपसे आपके सामने ऐसा बिहेव करके पीछे से आपके पैसे के साथ कुछ कर रही है, आपको ये नहीं दिख रहा है। तो आपको शायद इस चीज के लिए डिसीजन लेना पड़ सकता है, बिकॉज आप बहुत पेशेंटली अपने पैसे का इंतजार का वेट कर रहे हो, या आप अपनी जिंदगी में किसी इंसान को अगर आपने छोड़ दिया है तो आप उसके पास जाना चाहते हो या नहीं, बिकॉज आप हो सकता है अपनी जिंदगी में बहुत पेशेंटली किसी से मिलने जाने का वेट कर रहे हो। तो मे बी you will have to decide whether you want to take a decision regarding your future partner who lives far away from you. Do you want to go and meet them? And also, do you need to take a decision regarding your business, your work? Somebody you are emotionally interested or involved physically or mentally or emotionally, I don't know, because it's a general reading, but you need to take a decision with that person because that person is cheating you in money or in love. I have no idea. Okay guys, thank you for watching and I will see you tomorrow. I love you.